मेरा नाम अंकुश है। मुझे नौकरी के लिए शहर में रहना पड़ता था। इस बार जब अपने परिवार को मिलने अपने गांव आया तो मेरी माँ कहने लगी, बेटा अब तो यहाँ से शादी करके ही वापस जाना। मुझे अब अकेले घर काटने को दौड़ता है। एक अच्छे घर से मेरे लिए रिश्ता आया था और माँ ने मेरी शादी की बात पक्की कर दी। फिर मुझे बताया, सपना बहुत ही अच्छी और पढ़ी लिखी लड़की है। माँ अपनी होने वाली बहू की बहुत तारीफ करती थी, लेकिन मैंने अब तक सपना को नहीं देखा था। मैंने अपनी बड़ी बहन से सपना को देखने की इच्छा जताई, पर उसने कहा, तुझे तो पता है न कि इन सब की इजाज़त हमारा समाज नहीं देता। मैंने कहा, पर मैं बिना देखे शादी कैसे कर लूँ? तब माँ बोली, जैसे तेरे पापा ने मुझे बिना देखे मुझसे शादी की थी। मुझे नहीं पता था कि मेरी माँ पीछे खड़ी सब कुछ सुन रही थी। मैंने कहा, माँ, तब का ज़माना और था। आज लोग वक्त के साथ अपनी सोच बदल रहे हैं। पर माँ ने साफ साफ मना करते हुए कहा, आजकल के बच्चे सिर्फ सुंदरता देखकर शादी कर लेते हैं और हम गुण देखकर। इसीलिए आजकल शादियाँ टूट जाती हैं। अब मैं माँ के आगे कुछ भी बोल नहीं पाया। माँ ने लड़की वालों को बता दिया कि मेरे बेटे को जल्द ही नौकरी के लिए शहर जाना है, इसलिए शादी जल्द से जल्द हो जानी चाहिए। लड़के वाले भी मान गए। अगले ही हफ्ते में मेरी शादी थी और दोनों परिवारों ने जोर शोर से तैयारियां शुरू कर दी थीं। लेकिन मेरा मन बिना देखे शादी करने के लिए राजी नहीं था। मैंने अपनी बड़ी बहन से कहा, देख नहीं सकता, लेकिन फ़ोन पर बात तो हो सकती है ना। मेरी बहन मुझसे बहुत प्यार करती थी और वह मेरे जज्बात समझती थी। आखिरकार उन्होंने मेरा साथ दिया और मुझे सपना का नंबर देते हुए कहा, लेकिन इसके बारे में किसी को पता नहीं चलना चाहिए। सपना का नंबर मेरे हाथ में था, लेकिन दिल अभी भी उसे देखने की चाहत में था। शादी का दिन करीब आ रहा था और तैयारियां भी पूरी नहीं हुई थीं। एक फ़ोन करने का वक्त भी नहीं निकाल पाया और मन में डर भी था कि किसी को पता चला तो मेरी बड़ी बहन के लिए परेशानी हो जाएगी। अब तो शादी में सिर्फ 2 दिन बचे थे। मैंने सोचा, आज कुछ भी हो, फ़ोन कर ही लेता हूँ। बड़ी हिम्मत जुटाकर नंबर मिलाया। सामने से एक प्यारी सी आवाज़ आई, हेलो। दिल ने सोचा, जब आवाज़ इतनी प्यारी है तो खुद कितनी खूबसूरत होगी। मैंने जवाब दिया, जी, आप कौन? आवाज़ सुनते ही दिल को राहत मिली, मैं सपना बोल रही हूँ। पर आप कौन? अब मैंने अपना परिचय देना उचित समझा, मैं अंकुश। आपसे मिलना चाहता था ना। बाबा ना, ये कैसे हो सकता है? क्या आप हमारे समाज के नियमों को नहीं जानते? सपना के इस जवाब ने दिल को छलनी कर दिया। मैंने अपने दिल की बात समझाने की कोशिश करते हुए कहा, हम आज के इस आधुनिक दौर का हिस्सा हैं, जहां लड़का लड़की एक दूसरे को देखने के बाद ही शादी का फैसला लेते हैं। हमारी शादी तो तय हो चुकी है, पर क्या हम शादी से पहले एक दूसरे से मिल भी नहीं सकते? क्या आप मुझसे मिलना नहीं चाहती? तब डरी हुई आवाज में सपना ने कहा, जी, मिलना तो चाहती हूँ, पर यह मुमकिन नहीं लग रहा। तभी शेरनी सी आवाज आई, जीजू, मेरी दीदी तो आपको मिलने से रही, लेकिन मैं आपकी दीदी को देखने की इच्छा जरूर पूरी कर सकती हूँ। आवाज तो बिल्कुल सपना जैसी थी, लेकिन अंदाज शेरनी जैसा था। मैंने पूछा, कैसे? तभी श्रेया ने बताया, कल हम दोनों बहनें ब्यूटी पार्लर जाने वाली हैं। तब आप दीदी को दूर से देख सकते हैं। मैंने सहमत होते हुए कहा, जी ठीक है। फिर सोचा, मुझे तो अपनी होने वाली पत्नी को शादी से पहले एक बार देखना था, तो क्या हुआ, दूर से ही सही। अब पूरी रात कानों में वह प्यारी सी आवाज गूंजती रही। आवाज याद करते ही मन में एक खूबसूरत सी तस्वीर बन जाती थी उसकी। पर यह कमबख्त आज की रात कुछ ज्यादा ही लंबी लग रही थी। ऐसा लग रहा था कि कल देखने जाना है, पर यह सुबह होने का नाम ही नहीं ले रही। सब कुछ सोचते हुए कब आंख लग गई, पता ही नहीं चला। सुबह उठने में देर हो गई थी। निश्चित समय पर नहीं पहुंच पाया तो आज का देखने का मौका भी गवा दूंगा, बस यही सोचकर घर से जाने लगा। तभी माँ ने आवाज दी, अरे बेटा, इस वक्त कहाँ जा रहा है? शादी का कुछ जरूरी काम याद आया है, वही करने जा रहा हूँ। मेरे इतना कहते ही माँ बोली, बेटा, नाश्ता कर ले। मैंने कहा, माँ, अभी भूख नहीं है।
बस इतना कहकर मैं घर से निकल आया। बताए गए पते पर मुझे जाने की जल्दी थी। पहुंचकर थोड़ी देर इंतजार किया, मन में डर था कहीं देर होने की वजह से वो दोनों निकल न गई हों। अब और सब्र नहीं हो पा रहा था। तभी पार्लर से 2 लड़कियां बाहर निकलती नजर आईं। कहीं ये सपना और श्रेया ही तो नहीं। ये जानने के लिए मैंने फ़ोन निकाला और नंबर मिलाया। फ़ोन की रिंग बजी और जिसके हाथ में फ़ोन था उसे देखकर दिल बाग-बाग हो गया। स्वर्ग की अप्सरा से भी सुंदर। यकीन नहीं हो रहा था कि मेरी शादी इतनी खूबसूरत लड़की से होने वाली थी। लेकिन अगले ही पल दिल के सारे अरमान मिट्टी में मिल गए जब बगल में खड़ी लड़की ने फ़ोन छीनकर कहा, जी, मैं सपना बोल रही हूँ, कहाँ हैं आप? अभी तक आए क्यों नहीं? उसके चेहरे को देखकर जो दिल पर घाव लगे थे, उसके बाद न तो उसकी शक्ल देखनी थी और न ही अपनी शक्ल उसे दिखानी थी। मैंने कहा, मैं शादी के काम में उलझ गया हूँ, तो नहीं आ पाऊंगा और फ़ोन रख दिया। वहाँ से निकल गया। अगले ही दिन उस लड़की से मेरी शादी होने वाली थी, जिसका चेहरा भी मैं देखना नहीं चाहता था। घर पहुंचा तो सब खुशी से झूम रहे थे, नाच रहे थे, पर मेरे चेहरे की उदासी किसी को नहीं दिख रही थी। दिल में तूफान था और घर वाले बारात निकालने की तैयारी कर रहे थे। मुझे मेरी बारात नहीं, जनाजा नजर आ रही थी। आखिर वो दिल टूटने का पल भी आ गया, जिसकी आवाज़ किसी को सुनाई नहीं दे रही थी। बारात निकलने का वक्त हो चुका था, पर आज दूल्हा बनने के सारे सपने टूट चुके थे। तभी माँ ने आवाज़ लगाई, जल्दी करो अंकुश, अभी तुम तैयार भी नहीं हुए। मैं अपने टूटे सपनों के साथ दूल्हा बना, बारातियों के बीच जाकर खड़ा हुआ। पर कदम आगे बढ़ ही नहीं पा रहे थे। सोचते सोचते बारात सपना के घर पहुंच गई। मन कई तरकीबें सोचने लगा कि कैसे इस शादी को रोक सकूं, पर कोई तरीका हाथ नहीं आया। अब तो शादी की विधियां शुरू हो गई थीं। जिस चेहरा देखना मैं पसंद नहीं करता था, वह मेरी बगल में बैठी थी। अब वो मेरी पत्नी बनने जा रही थी। गांव की शादियों में जयमाल नहीं होती, तो सीधे मंडप में घूंघट डाले सपना मेरे बगल में बैठ गई। शादी संपन्न होने के बाद उसके घरवालों ने उसे विदा किया और हम अपने घर लौट आए। घर में निभाई जाने वाली रस्में पूरी करके सपना को मेरे कमरे में बैठा दिया गया। पर मेरे कदम उस कमरे की ओर जाने को तैयार नहीं थे। दिल से एक ही आवाज़ आ रही थी कि इस चेहरे के साथ मैं जिंदगी नहीं बिता सकता। बार बार श्रेया और वो खूबसूरत चेहरा आंखों के सामने आ जाता। तभी मेरी बड़ी बहन दूध का गिलास लेकर कमरे में गई। अब मुझे इस अनचाही शादी से छुटकारा पाने का रास्ता दिखाई देने लगा। देर रात तक मैं घर से बाहर दोस्तों के साथ ही रहा। जब सब सो चुके थे, तब छत से घर के अंदर आ गया और सपना के दूध के गिलास में नशे की गोली मिला दी। कुछ ही देर में सपना बेहोश हो गई। मैंने उसके हाथ पैर बांधे और मुंह में कपड़ा ठूंस दिया ताकि वह न बोल सके और न हिल सके। फिर उसे स्टोर रूम में बंद कर दिया, जो कई सालों से बंद पड़ा था। इसके बाद मैं फिर से छत से घर के बाहर चला गया और दरवाजे की घंटी बजाई। दरवाज़ा खोलते ही माँ बोली, तुझे कुछ शर्म है कि नहीं? आज तेरी शादी हुई है और तू दुल्हन को छोड़कर बाहर भटक रहा है। मैंने कहा, माँ, क्या करता, दोस्तों ने छोड़ा ही नहीं। इतना कहकर मैं अपने कमरे में चला गया। वहाँ जाकर रोने लगा ताकि पूरा घर इकट्ठा हो जाए। माँ जल्दी आओ, माँ सपना कमरे में नहीं है। ये सुनकर घर में हड़कंप मच गया। सब मेरे कमरे में आ गए। सपना को ना पाकर सब चिंतित थे। अनजान बनते हुए मैंने पूछा, माँ सपना कहाँ गई? माँ चिंतित आवाज में बोली, हमने उसे यहीं बिठाया था, पता नहीं वह कहाँ चली गई। तभी शक का बीज बोने के लिए मैंने माँ से कहा, कहीं ये किसी और के साथ भाग तो नहीं गई। फिर घर में जांच पड़ताल शुरू हो गई। मैंने जानबूझकर छत पर रस्सी छोड़ दी थी ताकि सबको लगे सपना किसी और के साथ भाग गई है। उसके पापा भी बात समझने के लिए घर आए थे। जब उन्हें बताया गया कि सपना भाग गई है, तो वह सबके सामने सिर झुकाए खड़े हो गए। माफ़ी मांगते हुए बोले, मैं सोच भी नहीं सकता था कि मेरी बेटी ये सब करेगी। उसने 2 घरों की इज्जत को मिट्टी में मिला दिया। तब मैंने उनसे कहा, आपकी इज्जत तो गई,
लेकिन हमारी इज्जत बचाई जा सकती है। अगर आप अपनी छोटी बेटी की शादी मुझसे करवा दे तो। सपना के पापा इज्जतदार लोगों में से थे। उन्होंने अपनी एक बेटी की गलती को सुधारने के लिए अपनी छोटी बेटी की शादी मुझसे करवाने के लिए तैयार हो गए। पर इस बार शादी बदनामी को छिपाने के लिए थी, इसलिए सिर्फ 2 परिवार के बीच मंदिर में रखी गई, ताकि दोनों परिवार का नाम समाज में न उछाला जाए। अब मेरी शादी मेरे सपनों की रानी यानी मेरी साली से हो चुकी थी। मैं बेसब्री से इंतजार कर रहा था उस पल का, जब मैं चांद से चेहरे को देख पाऊं, उसका दीदार कर पाऊं। मेरा इंतजार अब खत्म हुआ। मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। जैसे ही मैंने अपने चांद को देखने के लिए घूंघट उठाया, मुझे जोर का झटका लगा, मानो जैसे किसी बिजली के तार को छू लिया हो। पता नहीं किस्मत कैसा मजाक कर रही थी मेरे साथ। जिस चेहरे से पीछा छुड़ाना चाहता था, वही चेहरा आज फिर से मेरे सामने था। मेरे सामने दुल्हन बनी बैठी हुई कोई और नहीं, बल्कि सपना ही थी। मैंने उससे कहा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? उसने कहा, आप ही तो मुझसे शादी करके यहाँ लाए हो। मैंने चौंकते हुए पूछा, तुम कौन हो? उसने अपना नाम श्रेया बताया। नाम सुनकर मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मैंने पूछा, लेकिन उस दिन फोन पर तो तुमने अपना नाम सपना बताया था। श्रेया बोली, उस दिन मैंने आपके साथ मजाक किया था। क्या साली अपने जीजा से मजाक भी नहीं कर सकती? ये सुनकर मेरा सिर चकरा गया। मैंने पार्लर के बाहर जिस खूबसूरत चेहरे को देखा था, वही सपना थी, जिससे मेरी शादी हुई थी और जिसे मैंने स्टोर रूम में बंद करके रखा था। हे भगवान, मैंने कितनी बड़ी गलती कर दी। ये सोचकर मैंने अपना सिर पीट लिया। मैं वहीं जमीन पर बैठ गया। मेरी हालत देखकर श्रेया बोली, क्या हुआ? मैं बिना कुछ बोले कमरे से बाहर निकलकर स्टोर रूम में चला गया। वहां देखा तो सपना अभी भी बेहोश पड़ी थी। मैंने उसके चेहरे से घूंघट हटाया तो वही चांद सा चेहरा दिखा जिसने मुझे पहली नज़र में ही दीवाना बना दिया था। मैंने सपना को अपनी बाहों में उठाया और अपने कमरे में ले गया। सपना को देखकर श्रेया भी चौंक गई। मैंने सपना के चेहरे पर पानी मारकर उसे होश में लाने की कोशिश की। सपना के होश में आते ही उसने पूछा, ये सब क्या हो रहा है? मैंने दोनों बहनों से माफ़ी मांगते हुए सारी बात बता दी। तब श्रेया ने कहा, ये सब मेरी वजह से हुआ है। अगर मैंने उस दिन मजाक न किया होता तो ये सब नहीं होता। अब हम तीनों ने घरवालों को सारी हकीकत बताने का फैसला किया। श्रेया ने फ़ोन कर अपने घरवालों को बुला लिया। अब मेरा और सपना का परिवार इकट्ठा हो चुका था। हमने सारी सच्चाई दोनों परिवारों को बताई। मैंने दोनों ही परिवारों से अपनी गलती की माफ़ी मांगी और श्रेया ने भी अपनी गलती स्वीकार कर ली। मेरी माँ मुझ पर गुस्सा हो रही थी और वहाँ श्रेया की मजाक की बात सुनकर उसके पापा ने उसे कसकर थप्पड़ जड़ दिया। तब मेरी माँ ने कहा, सबसे बड़ी गलती तो हमसे हुई है। हमने आपस में ही घर परिवार देखकर बच्चों की शादी तय कर दी। अगर हम लड़के और लड़की को एक बार मिलने का मौका देते तो आज ये नौबत नहीं आती। हमें समय के साथ बदलना चाहिए था। समाज के नियमों में भी बदलाव लाना होगा, वरना कई जिंदगियां बर्बाद हो जाएंगी। सपना के पापा ने भी मां की बातों में सहमति जताई और कहा, आप ठीक कह रही हैं। आज हमारी गलती की वजह से हमने अपने बच्चों की जिंदगी खराब कर दी। अब हम समाज में क्या मुंह दिखाएंगे? लोग क्या कहेंगे कि एक ही इंसान से दोनों बेटियों की शादी करा दी। तब मेरी माँ ने हल सुझाते हुए कहा, अंकुश और सपना की शादी समाज और रिश्तेदारों के सामने हुई है, जबकि अंकुश और श्रेया की शादी सिर्फ परिवार की मौजूदगी में हुई थी। वैसे भी सपना के होते हुए अंकुश और श्रेया की शादी को कानून भी मान्यता नहीं देगा। इसलिए हमें ज़्यादा बात न फैलाते हुए सपना और अंकुश को उनकी जिंदगी में आगे बढ़ने देना चाहिए। सपना के परिवार ने भी इस बात में सहमति दे दी। मैंने और श्रेया ने फिर से एक बार दोनों परिवारों से माफ़ी मांगी। सबने हमें माफ़ भी कर दिया, पर मेरे लिए सबसे बड़ी बात थी कि सपना ने मुझे माफ़ कर दिया था। मैंने सपना से जिंदगी भर साथ निभाने का वादा किया। इतने सब कुछ होने के बाद आखिरकार अब सब कुछ ठीक हो गया।
आज मुझे एहसास हुआ कि जल्दबाजी में लिए गए फैसले का परिणाम कितना भयानक हो सकता है। आप भी फैसला लेने से पहले 1000 बार सोचें, वरना कहीं ऐसा ना हो कि आपको भी मेरी तरह पछताना पड़े, या फिर पछताने का मौका भी न मिले। तो आज की कहानी में बस इतना ही। कहानी आपको कैसी लगी, जो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। धन्यवाद और आपका दिन शुभ है।